दोस्तों, कभी सोचा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ एक रिश्ता तोड़ने वाली गलती नहीं, बल्कि तीन लोगों की जिंदगी पूरी तरह उलझा देता है। एक इंसान जो अपने पार्टनर को छोड़ किसी और की तरफ खिंचाव महसूस करता है, एक इंसान जो इस बेट्रायल का सामना करता है और अंदर ही अंदर टूटता है, और तीसरा इंसान जो नोइंगली या अननोइंगली किसी और के रिश्ते में दखल देता है। शुरुआत में यह सब किसी फिल्मी रोमांच जैसा लग सकता है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी और दर्दनाक होती है। आज हम इस वीडियो में इन तीनों पर्सपेक्टिव्स को विस्तार से समझेंगे। पहले अफेयर करने वाले की सोच से, फिर पार्टनर की नजर से, और आखिर में तीसरे इंसान की पोजीशन से। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटी सी अट्रैक्शन पूरे जीवन को बदल देती है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपने इस सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उसे जरूर देखें। उसमें हमने डिटेल में समझा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कॉन्सिक्वेंसेस और उनके सॉल्यूशंस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, पहला व्यक्ति जो अफेयर में फंसता है। सोचिए, जब कोई इंसान शादीशुदा होने के बावजूद किसी और की तरफ खींचने लगता है, तो उसके दिमाग में कैसी कैसी बातें चलती हैं। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद यही उसकी असली खुशी है, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेली रूटीन और बार बार के कॉन्फ्लिक्ट से मन थक चुका होता है। ऐसे में जब कोई तीसरा व्यक्ति उसकी बात ध्यान से सुन ले, उसकी तारीफ कर दे, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर दे, तो वो तुरंत दिल को छू जाता है। लगता है कि यही वो इंसान है जो मुझे समझता है, मेरे पार्टनर से ज्यादा केयर करता है। जब दिमाग को कोई नया या रोमांचक एक्सपीरियंस मिलता है, तो टेम्पररी खुशी का फीलिंग आता है, जिसे डोपामीन कहते हैं। यही केमिकल हमें शॉर्ट टर्म खुशी और थ्रिल देता है, लेकिन ये टेम्पररी है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई मीठा खाकर इंस्टेंट एनर्जी मिले, फिर थोड़ी देर में वही एनर्जी खत्म हो जाए। अब सवाल उठता है, लोग अफेयर में क्यों पड़ते हैं? शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ नया और एक्साइटिंग होता है, हर बात में ताजगी, हर मुलाकात में स्पार्क। लेकिन वक्त के साथ जिंदगी प्रैक्टिकल हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बच्चों की परवरिश, करियर प्रेशर और रोजमर्रा की भाग दौड़ रिश्ते के उस चार्म को धीरे धीरे खा जाती है। ऐसे में कुछ लोग अपने अंदर खालीपन महसूस करने लगते हैं, और वहीं से अफेयर की शुरुआत होती है। कम्युनिकेशन गैप। जब पति पत्नी रोजमर्रा की बातें तो करते हैं, लेकिन दिल की बातें करना बंद कर देते हैं, तो इमोशनल दूरी बढ़ जाती है। इंसान चाहता है कि कोई उसकी बातें सुने, समझे, और जब ये अपने घर में नहीं मिलता, तो बाहर तलाश शुरू हो जाती है। इंटीमेसी की कमी, फिजिकल या इमोशनल क्लोजनेस समय के साथ कम हो जाती है। ये कमी इतनी गहरी चोट करती है कि इंसान वैलिडेशन बाहर ढूंढने लगता है। किसी और की मुस्कान या छू लेने वाली बात उसे उसी क्लोजनेस का एहसास दिलाती है। अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब रिश्ते में लड़ाई झगड़े बार बार होते हैं और उनका हल नहीं निकलता, तो रिजेंटमेंट जमा होता जाता है। इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए लोग बाहर आराम और शांति खोजते हैं। वैलिडेशन की चाह। कई बार पार्टनर तारीफ करना, अप्रिशिएट करना बंद कर देता है, जबकि हर इंसान चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए, उसकी अहमियत महसूस कराई जाए। जब ये अटेंशन किसी तीसरे से मिलती है, तो वो वैलिडेशन नशे जैसा लगने लगता है। मिड लाइफ क्राइसिस। एक उम्र के बाद, खास तौर पर 35 से 45 के बीच, इंसान सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रूटीन्स में फंस गई है। उसे थ्रिल, एडवेंचर और नया एक्साइटमेंट चाहिए, और अगर उसी समय कोई नया इंसान उसकी जिंदगी में आता है, तो वो खिंचाव और गहरा हो जाता है। असलियत ये है कि ये सब रीजंस टेम्पररी गैप्स हैं, परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन इंसान इन्हें गलत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, और यही कोशिश उसकी पूरी जिंदगी को उलझा देती है। तो सही रास्ता क्या है? सबसे पहले जरूरी है कि दोनों पार्टनर खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करें। अक्सर हम छोटी छोटी बातों को टाल देते हैं, अभी समय नहीं है, माहौल ठीक नहीं है कहकर, लेकिन यही छोटी बातें बाद में बड़ी दूरी बना देती हैं। बैठकर कामली एक दूसरे से पूछें, तुम्हें क्या कमी महसूस हो रही है?
तुम्हें कहां लगता है कि मैं फेल हो रहा हूं, या क्या मैं तुम्हें सही से समझ नहीं पा रहा हूं? इस तरह की बातचीत अनकंफर्टेबल जरूर होती है, लेकिन यही असली हीलिंग की शुरुआत है। बातचीत के बाद सबसे अहम कदम है सॉल्यूशन ढूंढना। अगर कम्युनिकेशन कमजोर है तो दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालें। अगर इंटीमेसी फेड हो गई है तो उसे जबरदस्ती लाने की जगह इमोशनल कनेक्शन पर काम करें, क्योंकि फिजिकल बॉन्ड तभी स्ट्रांग होता है जब दिल से कनेक्शन मजबूत हो। और अगर कोई पुरानी गलतफहमी बीच में खड़ी है तो उसे बिना ईगो और बिना ब्लेम गेम के सुलझाएं। रिश्ते में फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं। एक सरप्राइज कॉफी डेट, अचानक से लेट नाइट वॉक या वीकेंड पर कहीं शॉर्ट ट्रिप, ये जेस्चर्स भले छोटे हों लेकिन रिलेशनशिप को दोबारा जिंदा कर देते हैं। आप चाहें तो साथ में कोई नई हॉबी भी शुरू कर सकते हैं, जैसे डांस क्लास, कुकिंग या कोई स्पोर्ट। ये एक्टिविटीज न सिर्फ नएपन लाती हैं बल्कि टीम वर्क और बॉन्डिंग भी बढ़ाती हैं। और सबसे बड़ा सच यह है कि असली प्यार वही है जो मुश्किल समय में भी साथ निभाए। अगर कोई रिश्ता सिर्फ एक्साइटमेंट या नएपन के दम पर टिका है तो वो टेम्पोररी है, लेकिन जो रिश्ता लॉयल्टी, पेशेंस और कमिटमेंट पर खड़ा हो वो हर स्टॉर्म झेल सकता है। असली प्यार का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि इम्परफेक्ट होते हुए भी एक दूसरे को चुनते रहना है। अगर गलत रास्ता चुना तो शुरुआत में सब कुछ किसी फिल्मी रोमांच जैसा लगता है। दिल तेजी से धड़कता है, हर मुलाकात पर नया नशा चढ़ता है और दिमाग को लगता है कि अब उसने अपनी असली मंजिल पाली है। लेकिन धीरे धीरे यही नशा जहर बनने लगता है। सबसे पहले पार्टनर का भरोसा टूटता है। वो इंसान जिसने आपको अपना जीवन, अपना विश्वास और अपना सब कुछ सौंप दिया था, जब उसे सच पता चलता है तो उसकी आत्मा बिखर जाती है। उसकी आंखों में वो सवाल होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। कमी कहां रह गई? मैंने क्या गलत किया? फिर आते हैं बच्चे, वो मासूम जो माँ बाप को अपने आदर्श मानते हैं। जब उन्हें घर का माहौल बदलता दिखता है, लड़ाइयां, आंसू और दूरी, तो उनका बचपन टूट जाता है। उन्हें लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। वो या तो रिश्तों से डरने लगते हैं या फिर बड़े होकर खुद गलतियां दोहराने लगते हैं। इसके बाद समाज, लोग ताना मारते हैं, इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। जो इंसान कल तक सम्मानित था वही आज धोखेबाज और गैर जिम्मेदार कहलाने लगता है। रिश्तेदार, दोस्त सब दूरी बनाने लगते हैं। और सबसे दर्दनाक सच ये है कि जिसे सच्चा प्यार समझकर सब दांव पर लगाया था, वही रिश्ता भी धीरे धीरे बोझ लगने लगता है। क्योंकि जो इंसान अपने पहले पार्टनर के साथ वफादार नहीं रहा, क्या गारंटी है कि आपके साथ रहेगा? वो थ्रिल जो कभी दिल को दौड़ाता था, अब गिल्ट और अधूरापन में बदल जाता है। आखिर में इंसान अकेला रह जाता है। न पुराना घर बचता है, न नया घर खुशहाल होता है। जो टेम्पोररी खुशी के लिए उसने रिस्क लिया था, वही जिंदगी भर का सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। आपके हिसाब से अगर कोई पार्टनर कभी कभी अपनी शादीशुदा लाइफ में बोर्डम महसूस करता है, तो क्या बाहर अट्रैक्शन को जस्टिफाई किया जा सकता है? कमेंट में अपनी राय दें। पार्ट 2, दूसरा व्यक्ति जिसे धोखा मिलता है। जब किसी रिश्ते में धोखा खाने वाला इंसान होता है, उसकी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। शादी या रिश्ते में उसने अपना दिल, भरोसा, सालों की मेहनत और जज्बात लगाए होते हैं। वो सोचता है कि उसका साथी सिर्फ उसी का है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर किसी और से जुड़ गया है, तो उसके अंदर झटके, दर्द और सवालों का तूफान उठता है। सबसे पहले वो बार बार सोचता है, कहां कमी रह गई मुझ में? मैंने क्या गलत किया? अगर मैं और अच्छा इंसान होता तो शायद ये ना होता। असल में ऐसा सेल्फ ब्लेम होना बहुत आम बात है। पीड़ित इंसान अपनी गलती ढूंढता है, जबकि असली वजह अक्सर कहीं और होती है। दूसरा दर्द ये होता है कि उसका ट्रस्ट टूट जाता है। जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही धोखा दे दे तो फिर दुनिया ही अजनबी लगने लगती है। अब वो हर नए रिश्ते में डर महसूस करता है, हमेशा शक करता है, कहीं ये भी मुझे छोड़ तो नहीं देगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या होती है इज्जत और समाज का डर। खासकर शादी के बाद अगर अफेयर पकड़ा जाए
तो धोखा खाने वाले को लगता है कि लोग उस पर हंसेंगे, उसे कमजोर कहेंगे। वो भीतर ही भीतर टूट कर भी बाहर मजबूत चेहरा दिखाने की कोशिश करता है। और हाँ, कई बार इस इंसान के अंदर गुस्सा और बदला लेने की भावना भी पैदा होती है। अगर उसने मुझे धोखा दिया है तो मैं भी वही करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा करने से दर्द और बढ़ता है। असल में धोखा खाने वाले इंसान के दिल में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? और ये सोच उसे अंदर से हॉलो कर देती है। यही वजह है कि ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाने की, हीलिंग की और खुद से जुड़ने की। नुकसान अगर इंसान गलत रास्ता चुने, सोचिए, अगर कोई इंसान अपने पार्टनर से धोखा खाकर उसी का जवाब धोखे से देता है, मतलब खुद भी अफेयर शुरू कर देता है, तो असली जीत किसकी होती है? शायद कुछ समय के लिए उसे लगे कि उसने बदला ले लिया, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी खुद की पहचान पर दाग लग जाता है। लोग उसे भी उसी नजर से देखने लगते हैं जैसे उसने अपने पार्टनर को देखा था। सबसे बड़ा दर्द बच्चों पर पड़ता है। वो समझ ही नहीं पाते कि किसका साथ दें, किस पर भरोसा करें। बच्चे जब अपने माँ बाप दोनों को उलझते और टूटते देखते हैं तो उनके अंदर ही सुरक्षा और प्यार का भाव धीरे धीरे मर जाता है। वो बड़े होकर रिश्तों से डरने लगते हैं। उधर इंसान खुद भी चैन नहीं पा पाता, क्योंकि जब वो आईने में अपनी आंखों में देखता है तो गिल्ट और शर्म उसे काटने लगती है। डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती जाती है। ये बोझ इतना भारी हो जाता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी खत्म करने तक सोच लेते हैं। यानी धोखे का जवाब धोखे से देने पर दर्द कम नहीं होता, बल्कि दोहरा हो जाता है। एक तरफ पार्टनर को खोने का दर्द और दूसरी तरफ अपनी आत्मा का धीरे धीरे मरना। अगर आप इस स्थिति में होते तो आप तुरंत रिएक्शन देते या पहले सोचकर फैसला लेते? कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से बेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं, बल्कि कई बार रिश्तों में आई खामोशियों, दूरियों और अधूरी बातों का नतीजा होता है। लेकिन यह सच भी है कि किसी भी हाल में अफेयर एक सही रास्ता नहीं है। रिश्तों में मुश्किलें आना नॉर्मल है। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कभी बोर्डम भी आएगा। लेकिन इन सब का हल बाहर किसी और इंसान में ढूंढना घर को और भी ज्यादा तोड़ देता है। सही रास्ता यही है कि पार्टनर से बैठकर खुलकर बातें करें, या फिर अगर सचमुच रिश्ता आगे नहीं चल पा रहा है तो साफ और इज्जतमंद तरीके से अलग हो जाएं। क्योंकि एक रिश्ते में रहकर किसी और से मोहब्बत करना, ये ना खुद के लिए ठीक है, न पार्टनर के लिए, और न ही उस तीसरे इंसान के लिए। हमारा मकसद किसी एक जेंडर को ब्लेम करना नहीं है। गलती इंसान की होती है और उसका असर हर किसी पर पड़ता है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो या फिर कोई तीसरा इंसान। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर अपने रिश्तों को साफ दिली और ऑनेस्टी से निभाएं, ताकि किसी का घर न टूटे और किसी की जिंदगी न बिखरे। अगले वीडियो में हम उस तीसरे इंसान की नजर से इस कहानी को समझेंगे, जो अक्सर अनजाने में इसमें फंस जाता है और फिर खुद भी दर्द उठाता है। तो जुड़े रहिए मानवरिटी के साथ और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस हालात में सबसे मुश्किल स्थिति किसकी होती है।